जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सेल के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो पहले हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इट मीन्स ये साइटोप्लाज्म क्या है? एक ऐसा जेल है जो सेल के शेप को मेंटेन रखता है। ये क्या है? सेमी सॉलिड फॉर्म में है और जो सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज रहता है। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम कर रही है? बैरियर का फंक्शन कर रही है, आउटर इन्वायरमेंट और साइटोप्लाज्म का। और उसके अलावा क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी उसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मीन लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर बात करें फंक्शंस की, तो ये फंक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म क्या फंक्शंस करते हैं? फंक्शंस में बहुत सारी करते हैं। ये सबसे पहला जो है वो सेल को शेप देता है, सपोर्ट करता है। इट मीन्स प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस रखता है उसका स्ट्रक्चर का, और सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट टू द सेल, यानी सेल को जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है, ये प्रॉपर मेंटेनेंस में भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जितने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या राइबोसोम्स हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, ये सारे जो है वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं रहते, ये अगर उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या है? सेमी सॉलिड फॉर्म से कवर्ड रहते हैं। इट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहें तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद बात करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन कर रहा है। इट मीन्स ये जो है वो अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हुआ है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जाना चाहता है, तो ये साइटोप्लाज्म क्या है? एज ए ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल भी एक्ट कर रहा है। और देन उसके बाद बात करते हैं इट फंक्शन एज ए स्टोरेज का भी ये फंक्शन करता है। इट मीन्स बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें फूड का स्टोरेज के फॉर्म में जो है वो ये साइटोप्लाज्म फंक्शन करता है। देन उसके बाद ये जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी बहुत बड़ा रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट मीन्स जो है वो क्या हो रहा है? सेल की एक्टिविटी, जिसमें जो है वो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट मीन्स क्या है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, एनर्जी के ट्रांसफर में प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं, ये सारे जो है वो क्या है? इनमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो साइटोप्लाज्म निभाता है। दैट इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। थैंक यू।